राजा साहब वेलकम टू सुपर ओवर। प्रैंक के आप फाउंडर हैं, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ प्रैंक हो गया ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ क्यों किया प्रैंक ਨੂੰ फ्रैंक लोगों ने ਤੁਹਾਡੇ ही छापे मारने शुरू करते? जी बट साहब असल में हुआ ये कि अब जो भी चीज़ होती है, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, उसकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो होती है। वो लड़कों ने फिर वो छापने शुरू कर दिए। फिर वो यूट्यूब का और फेसबुक का, सोशल मीडिया का उनको पता नहीं था कि यहाँ पे इतने पैसे मिल जाएंगे, तो वो उनको पैसे मिलने शुरू हो गए। अब मज़े की बात यह है कि वो बताते नहीं है कि हमने किसकी चोरी की है। अच्छा, अफसोस की बात यह है। तो वो एक मेरी प्रैंक चोरी करने वाले साहब फरमा रहे थे इंटरव्यू में, कहने लगे, उसने पूछा इंटरव्यू करने वाले ने, आप जैसे इंटेलिजेंट होस्ट ने, कि भाई आपने मैंने ऐसी मजाक किया। तो मैं भी आगे खंगिया ही उसने कहा कि भाई ये बताएं कि हनीफ राजा ये लेकर आए हैं पाकिस्तान में, ये फॉर्मेट उनका है, तो आपने क्या नया किया? कहने लगे जी मैंने सिंगापुर में किया इसको। मैं तो अगर शाम 6 बजे के बाद मैंने कहा यार उसको ये बोलो, मेहदी हसन साहब का गाना अगर बट साहब मैं जाके सिंगापुर में गा दूं, मलेशिया में गा दूं, तो वो गाना किसका रहेगा? गाना तो उन्हीं का रहेगा। फिर तो वो बेवकूफ़ों वाला जवाब। तो वो लोग अच्छे लगते हैं जो एतराफ़ भी करते हैं।